मेवाड़ की पावन धरा ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, जिनकी साहस और वीरता की गाथा अद्वितीय है। उन्हीं वीरों में से एक हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम महाराणा प्रताप के शुरुआती जीवन, पारिवारिक संघर्ष और अकबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड पार्ट में हम अकबर के साथ हुए युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंत कंवर थी। महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश में हुआ था, जिनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं, जिनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने की थी। बचपन में इन्हें कीका नाम से लोग पुकारा करते थे। बचपन से ही महाराणा प्रताप बड़े साहसी और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य को चारों ओर फैलाना चाहता था। बार बार युद्ध के सायों के कारण महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर उदयपुर नाम से नया नगर बसाया। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमाल को राजगद्दी सौंप दी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे और सिंहासन पर उनका अधिकार था। जगमाल को राजा बनाए जाने को लेकर जनता में भी विरोध था और राजपूत सरदारों में भी, जिस कारण जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया। उन्हें विक्रम संवत 1628 फागुन शुक्ल 15 यानी 1 मार्च 1576 को राजगद्दी सौंपी गई थी। इसी कारण जगमाल महाराणा प्रताप का शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। मौके का फायदा उठाकर अकबर ने जगमाल को जहाजपुर का इलाका जागीर में दे दिया और बाद में सिरोही का आधा राज्य भी दे दिया, जिस कारण जगमाल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा के साथ दुश्मनी हो गई और सन 1583 में युद्ध के दौरान जगमाल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी सौंपी गई, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के आगे कई राजपूत राजाओं को झुकना पड़ रहा था। कई राजवंशों को मुगल वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अटल थे अपने पूर्वजों की मर्यादा, मान सम्मान के लिए, और इसीलिए अकबर की आंख में वो सदा खटकते थे। लगभग 300 वर्षों के लगातार प्रयासों के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए, अजमेर को सेंटर बनाकर कई मिलिट्री ऑपरेशंस किए, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त और चालबाजी के बाद भी जब अकबर महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका, तब उसने आमेर के महाराज भगवान दास के बेटे मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर को अधीन करने के लक्ष्य के साथ भेजा। तब डूंगरपुर तो झुक गया, लेकिन उदयपुर नहीं झुका। महाराणा प्रताप ने न केवल अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की, बल्कि युद्ध में सामना करने की घोषणा भी की। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ लौटने के बाद अकबर बौखला उठा और विशाल सेना को मानसिंह और आसफ जहां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने को भेज दिया। ये तो थी अकबर से कॉन्फ्लिक्ट तक की स्टोरी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पार्ट सेकंड में हम महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए वॉर्स के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आप सेकंड पार्ट मिस ना कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट करके बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सेकंड पार्ट के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।